जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था और जो फिर आगे एग्जाम री एग्जाम होगा, इसका जो है सिलेबस क्या है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और फिर इसमें पूछा जाएगा। ये चीज़ हम इस बोर्ड में इस वीडियो में जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं एक बार जो है सभी को जुड़ जाइए और एक बार चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आने वाले जितने भी सरकारी का गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन जो है वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है पूछा कहाँ से क्वेश्चन जाता है, क्या चीज़ हमको पढ़ना है, वो चीज़ इसमें देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ जाने के बाद जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर दिए हैं उसको समझ में अभी तक नहीं आता है। तो ये चीज़ आप जरूर देखें। यहाँ पर जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये हिंदी, जीके, जीएस, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ ब्यौरा दिया गया है इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि इसका जो है टोटल सबको ही जानता है कि 300 अंक का होता है और जिसमें 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। टाइम की बात करते हैं तो इसमें 2 घंटा टाइम आपका दिया जाता है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हिंदी का। तो हिंदी में देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और एक चीज आपको बता दें कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, ताकि बस इतना ही चीज पढ़ना, इससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछता, ये उसका सिलेबस है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए गद्यांश से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, फिर उसके बाद पत्र लेखन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद देखिए शब्द ज्ञान से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर पर्यायवाची से पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैसेज पढ़ना है आपको, फिर एक शब्द पूछा जाएगा, फिर वाक्य सुधार, फिर मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए छंद पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा, और उसके बाद वर्तनी पूछा जाएगा, फिर कारक पूछा जाएगा, और फिर कारक में जो है कारक में पूछा जाएगा क्या, तो कारक में देखिए कर्ता, कर्म, करण, आपदान, संप्रदान, ये सब पूछे जाते हैं उसमें। उसके बाद देखिए तद्भव, तत्सम, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बहुत कम मात्रा में जो आपको जो है प्रत्यय से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो नहीं भी उसका क्वेश्चन वहां से नहीं भी पूछ सकता। तो ये हो गया आपका हिंदी का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ जीके जीएस में। देखिए जीके जीएस जो है एक अथाह चीज है, वो एक समुंदर है। ठीक है, उसमें अथाह चीज है, सब चीज जो है कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। तो क्या चीज हमको देखना है जो कि उसमें बस एग्जाम में आ जाए, तो वही चीज हम इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे इसका आगे। और एक खास चीज हम आगे बताने वाले हैं, वो जरूर सुन के जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीके की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए सामायिकी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, फिर सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से, उसके बाद जो है यहाँ पर फिर बायोलॉजी से, ये तीनों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इसमें भी ज्यादा हमको कौन पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था से, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। और आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो क्वेश्चन उसमें खुद पता चला होगा, और हम भी बताएंगे कि क्वेश्चन उसमें कहाँ से ज्यादा आया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास में बात करते हैं तो ये भी 3 पार्ट में है। क्या है, पहला जो है प्राचीन है, उसके बाद फिर आपका जो है मध्यकालीन है, फिर आपका जो है आधुनिक है। ये हो गया मेरा हिस्ट्री की बात करते हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ आविष्कार पढ़ना है, फिर आपका भारत के लिए प्रसिद्ध स्थान पढ़ना है कि कौन कौन सा जो है भारत में प्रसिद्ध स्थान है। उसके बाद पढ़ना है तकनीकी। तकनीकी पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है महत्वपूर्ण जो है दिन और वर्ष, ये चीज हम पढ़ लिए। उसके बाद सम्मान और पुरस्कार, यानी किसको किसको कौन सा सम्मान पुरस्कार मिला है, वो चीज हम देख लेंगे हम लोग करंट में। उसके बाद देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, फिर पुस्तक एवं लेखक से आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान से आपको क्वेश्चन आएगा, फिर आपका जो है प्रसिद्ध व्यक्ति से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ पर किसका, तो भारतीय संस्कृति, यहाँ पर हो गया जीके का। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग देखिए बहुत सारे काफी स्टूडेंट इसमें पढ़ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन वहां से आते भी नहीं है। देखिए इसमें कहाँ से आता है, तो देखिए समानताएं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उपमामा से यानी उपमा से पूछा जाएगा। उसके बाद खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन हम लोग जिसको कहते हैं, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए दिशा एवं बोध परीक्षण आपको पूछेगा, वहां से क्वेश्चन। फिर आपका संख्या श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आंतरिक दृश्य हो गया, यहाँ पर समानता को सुलझाना हो गया। ठीक है, उसके बाद विश्लेषण और निर्णय हो गया, फिर वर्गीकरण आपका हो गया, फिर वर्णमाला परीक्षण हो गया, फिर अवधारणाएं हो गया, फिर अंक गणित और तर्क हो गया, फिर अंक गणित का श्रृंखला हो गया। ये हो गया मेरा रीजनिंग का पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं मैथ का पार्ट।
तो मैथ में यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि संख्या प्रणाली से आपका क्वेश्चन आएगा, फिर सरलीकरण से, फिर दशमलव का भिन्न, HCF LCM, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर छूट, CISI, साझेदारी, फिर समय और काम, फिर क्षेत्रमिति, फिर मिश्रण। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, फिर आपका जो है मिश्रण से मिलता है। अब बहुत सारे इसमें क्या है कि क्षेत्रमिति से क्वेश्चन देख ले। अब इसमें देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इसमें नहीं आता, बहुत कम रेंज में जो आता है ये सब चीज, तो हम उसको काहे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से पूछा जाता है, इसमें देखिए हिंदी की बात करते हैं तो देखिए पर्यायवाची से आपका क्वेश्चन मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन, फिर आपका जो है यहाँ पर वर्तनी से क्वेश्चन मिलेगा। वर्तनी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर गद्यांश से 5 क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स हो गया। उसके बाद जो जो ज्यादा पूछता है उसी को हमको देखना है और आगे जो है स्कोर बढ़ाना। छंद और अलंकार कोई नहीं पढ़ के जाता है, और ये चीज आप पढ़ के जाइएगा, आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा छंद और अलंकार से। वर्तनी से आपका क्वेश्चन रहेगा, ये चीज फिक्स है। अब यहाँ पर देखिए इस बार जो है पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछा था, यानी सरस्वती से रिलेटेड था, उसका पर्यायवाची क्या होता है। संस्कृत, यहाँ पर देखिए जीके की बात करते हैं तो देखिए आपको जो है ज्यादा फोकस कहाँ करना है, तो भारतीय इतिहास में आप ज्यादा आधुनिक को फोकस कीजिए। आधुनिक जो है यहीं से क्वेश्चन ज्यादा हमको देखने को मिलता है। उसके बाद प्राचीन में जाइएगा, यहाँ के बाद अब ज्यादा आपको टाइम मिलेगा तब आप जाइएगा क्या, मध्यकालीन में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध, तर्क महत्वपूर्ण और तर्कवश समान और उसका। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग में जो है इतना जो आप देख रहे हैं टोटल बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ये चार्ट देख रहे हैं बस यही चार्ट आपको पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और ये हाई लेवल का एग्जाम है नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन वाला है और टाइम बहुत कम लेता है, क्योंकि एग्जाम आप दिए होंगे तो आप देखे होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे इसका एग्जाम कब लिया जाएगा, ये जो है सभी का मन में डाउट चलता है। तो देखिए इसका जो है 6 मंथ टाइम दिया गया है, 6 मंथ के अंदर में आपको ज्वाइनिंग हाथ में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चल रहा है मार्च, और मार्च खत्म होने वाला है, इसके बाद आएगा आपका अप्रैल। अप्रैल में क्या होगा कि अप्रैल में जो है वोटिंग चालू होगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपका एग्जाम कम ही चांस है, यानी अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा मई में डायरेक्ट।